कि 3438 रुपए 1 MMBTU का रेट, गैस भी एक ही है, कनेक्शन भी एक है, पाइपलाइन भी एक ही है। एलएनजी के जो बिल है ना वो काफी ज्यादा है नॉर्मल गैस के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी आया, कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बिल भी जो है व्हाट्सएप किए। इस वक्त मेरे पास जो दो बिल है, एक पुराना कनेक्शन है सुई गैस का जो चल रहा है, और एक जो है नया कनेक्शन RLNG जो अब लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक उसका बिल है। अब मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको करके बताऊंगा, क्योंकि RLNG का जो है ना बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो मेरे पास बिल आया है, ये जो मैं आपके साथ इसकी तफसील शेयर करूंगा, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बंदे के पास कितना इसको बिल आ गया और इसका इस्तेमाल कितना है। सबसे पहले तो मैं RLNG के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसका अगर आप नॉर्मल कनेक्शन करते हैं ना तो उसकी फीस है 23,000 रुपया। नॉर्मल कनेक्शन अभी नहीं लग रहे। जब आप इसको फास्ट में जाएंगे तो आपको 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना हो गया 48,000। 48,000 जब आप पे करेंगे, उसके बाद जब वो सर्वे वाले आएंगे, मीटर वगैरह लगाएंगे, कुछ पैसे आपके उधर भी लगेंगे कुछ चीजें वगैरह लाने में, तकरीबन 50,000 आपका लग जाएगा। जब आप 50,000 पे करेंगे तो जो RLNG का मीटर है वो आपके दरवाजे के ऊपर नस्ब कर दिया जाएगा। जब RLNG का मीटर लगने से पहले ये 50,000 इसकी कॉस्ट आ गई है। अब इसका आपको मैं बताऊं, ये जो बिल मेरे पास आया इसकी मैं आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर रहा हूं। जस्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसकी प्रीवियस रीडिंग क्या है, करंट रीडिंग क्या है, क्या रीडिंग का डिफरेंस है। अगर रीडिंग का डिफरेंस आप खुद सोचिए कि 00 हो, उसके बाद भी बिल आए, तो ये RLNG के इस बिल में जो हुआ है। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि पीछे कोई बाय डिफॉल्ट जो है ये आ गया हो। ऐसा तो नहीं है कि 00 रीडिंग हो उसके बाद भी बिल आए, लेकिन वो मिस्टेक भी हो सकती है। बहरहाल इसको हम एक साइड पे रखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अब आप एक और चीज जो काबिले गौर है कि देखिए, गैस कनेक्शंस जो है वो एक ही है, पाइपलाइन एक ही है। अब RLNG की सेपरेट तो कनेक्शन नहीं हो रहे, या इसके सेपरेट यानी कि दो पाइपलाइन नहीं आ रही, एक ही पाइपलाइन है, उसी से वो जो नॉर्मल सुई गैस का गैस आ रही है, और उसी में से जो है वो RLNG की आ रही है। अब RLNG का फिर रेट क्यों इतना ज्यादा है? अब ये जो मेरे पास बिल है, इसकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस रीडिंग है 00, उसके बाद करंट रीडिंग है 00, डिफरेंस है 00, यानी उस बंदे ने जब मीटर नस्ब किया गया उसके बाद उसने इसका यूसेज नहीं किया, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद भी जो है क्या कह रहे हैं, गैस कंज्यूम्ड 0.298, यानी कि फिर भी जो है वो 2 यूनिट्स इसके हुए इस्तेमाल, ठीक है। अब MMBTU जो है इसका रेट उन्होंने फिक्स कर दिया है 3438.21, यानी कि 3438.21 1 MMBTU का रेट है। अब जितने आपके यूनिट्स कंज्यूम हुए उसके आपने इसको करना मल्टीप्लाई। जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका जो है वो रेट निकल आएगा। अब आप ने 4 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 किए हैं, जितने भी किए तो आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है बिल निकल आएगा। अब इसका जो बिल है वो 3634.19 है, ठीक है। उसके बाद मीटर का रेंट इन्होंने डाला हुआ है 16 रुपए, ठीक है। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स है 657 रुपए। उसके बाद जी सिक्योरिटी डिपॉजिट 00 है, मौजूदा बिल इन्होंने कर दिया है 4,307 रुपए, ठीक है। ये अब इसका बिल है। अब इसके मुताबिक मुकाबले में मैं जो दूसरा हमारा नॉर्मल गैस का बिल है मैं वो बताता हूँ कि उसके जो है रेट्स इससे काफी कम है, ठीक है। उसमें भी गैस कंज्यूम्ड होती है कि इतनी गैस कंज्यूम हुई है, ये इसका डिफरेंस है, और इतना इसका MMBTU है, ठीक है। उसमें MMBTU 2,448, ठीक है। अब इन्होंने MMBTU का किस तरह इसमें किया हुआ, स्लैब इन्होंने बनाई हुई है 1 2 3 4। अच्छा, वो स्लैब में कह रहे यूसी ऑफ गैस इन HM3Q, ठीक है, अप टू 0.25। अगर 25 यूनिट्स चल रहे हैं तो आपको 200 रुपया आएगा। अगर आप अप टू 50 यूनिट्स जाते हैं तो आपको 250 रुपया। अगर अप टू 60 आते हैं 300 रुपया। अगर अप टू जो है वो 90 आते हैं तो 350। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर जो है वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आप आ जाएंगे, फिर आपको जो है वो ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि RLNG के जो बिल है ना वो काफी ज्यादा है नॉर्मल गैस के। हालांकि गैस भी एक ही है, कनेक्शन भी एक है, पाइपलाइन भी एक ही है, तो फिर जो है इतना यानी कि डिफरेंस क्यों है?
अगर तो ये कोई यानी कि पीछे से बाय डिफ़ॉल्ट आया तो इसको भी ठीक करना चाहिए। तो देखना चाहिए कि अवाम के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब RLNG का आप करेक्शन ही लगाते हैं तो तब ही आपको जो है वो 50,000 इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, जिसमें आप कनेक्शन जब तक आपका मीटर आपके दरवाजे पर नस्ब होता है 50,000 तो आपने तब पे कर दिया। अब चाहिए ये था कि इस RLNG के जो बारे में ये कहा गया था कि ये सिलेंडर से 35% जो है आपको सस्ता पड़ेगी। अब आप मुझे बताएं कि 3438 रुपये 1 MMBTU का रेट है। अब एक नॉर्मल बंदा जो है उसको 3438 रुपये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 10 यूनिट हो जाती है या 2 यूनिट हो जाए तो आप हिसाब लगाएं के बाद कहाँ पे चले जाती है। और क्या वो सिलेंडर जो है वो 4000 का यूज कर रहा है तो 35 रुपये ये सस्ता पड़ना चाहिए था, लेकिन ये मेरे ख्याल से तो ये उससे महंगा पड़ रहा है। अब ये जो मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो मेरे पास बिल है मे भी इसमें कोई फॉल्ट हो, मे भी कोई मतलब कि कंप्यूटर फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से जनरेट हो। अब आगे जैसे कोई 2-3 और बिल मेरे पास आएंगे फिर मैं मजीद आपके साथ डिटेल के साथ बात करूंगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी इंफॉर्मेशन से भरपूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ ही अपने मेजबान अजीब अंसारी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका मेरा आमीर नासिर। अल्लाह हाफिज़।